हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन जीनियस स्टडी पॉइंट। मैं राम कुमार। आज हम लोग पेडागोगी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने विकास एवं वृद्धि के बारे में कुछ अध्ययन किया है और उनके कुछ प्रभाव है। आज उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। जिसे वंशानुक्रम, वातावरण, इन सब के कारण हमारे बाल विकास प्रभावित होते हैं। जैसे वंश के अनुसार माता पिता का जो भी लक्षण होता है या पूर्वजों का जो भी लक्षण होता है वो लक्षण बच्चों में दिखता है। किसी का आँख का भूरा होना और माता या पिता किसी का भी आँख का भूरा होना है या भूरा है तो बच्चों का भी आँख भूरा होने की संभावना रहती है। या फिर किसी कद में लंबाई है तो लंबा होने की संभावना, अगर नाटे हैं तो नाटे होने की संभावना होती है। ये सब वंश से कुछ किसी की माता के बाल घुंघराले हैं तो बच्चों के बाल भी घुंघराले हो सकते हैं। तो ये सब जो है वंशानुक्रम, वंश से आता है। सब जो लक्षण उसको वंशानुक्रम कहते हैं। वातावरण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे वातावरण अगर अच्छी है, अच्छा समावेश है तो बच्चे अच्छी व्यवहार सीखेंगे, अच्छी चीज़ को ग्रहण करेंगे। और वातावरण ठीक नहीं रहने के कारण वातावरण गलत है तो बच्चे को भी गलत शिक्षा दी जाती है, गलत शिक्षा मिल जाता है। तो ये वातावरण और वंश से प्रभावित होता है हर बालक। अगर वातावरण अच्छा है तो बालक का ज्ञान भी अच्छा मिलेगा और संस्कार भी अच्छा मिलेंगे। और वंश पे जो है वो तो है ही। वंशानुक्रम माता पिता एवं पूर्वजों के गुणों का प्रवेश ही वंशानुक्रम है। बोल रहा है कि माता पिता एवं पूर्वजों के गुणों का प्रवेश ही वंशानुक्रम है। माता पिता एवं पूर्वजों के गुणों का प्रवेश ही वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर एक मनोवैज्ञानिक है, ये कहते हैं कि वंशानुक्रम का अर्थ माता पिता से बच्चों तक शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों का संक्रमण है। पॉइंट को नीचे अंडरलाइन कर लेंगे कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार वंशानुक्रम का अर्थ माता पिता से बच्चों तक शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों का संक्रमण है। नेक्स्ट है उत्पादक सूत्रों के निरंतरता नियम, गाल्टन ने दिया था। उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का नियम किसने दिया था? गाल्टन ने दिया था, जो कि वंशानुक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समानता का नियम। समानता का नियम, यदि माता पिता मंद बुद्धि के होते हैं, यदि माता पिता मंद बुद्धि के होते हैं तो बच्चे भी मंद बुद्धि के होंगे। अगर माता पिता प्रतिभाशाली बुद्धि के हैं तो बच्चे भी प्रतिभाशाली के होंगे। इसको बोलते हैं समानता के नियम। समानता के नियम अर्थात वंशानुक्रम के अनुसार ही संतान का गुणात्मक विकास होता है। या फिर इस दोहराएंगे कि समानता का नियम जो है, यदि माता पिता मंद बुद्धि के होते हैं तो बच्चे भी मंद बुद्धि के होंगे। अर्थात वंशानुक्रम के अनुसार ही संतान का गुणात्मक विकास होता है। वंशानुक्रम के अनुसार ही। अर्जित गुणों का संक्रमण नियम का प्रतिपादन लेमार्क ने किया है। लेमार्क ने एक अध्ययन किया था और भी वो जिराफ पे, कि जैसे कि जिराफ को ऊंचे पेड़ों की पत्ती खाने का पसंद, जैसे कि वो जिराफ बहुत अधिक बबूल के पत्ते खाते हैं। तो बबूल के पत्ते खाने के लिए उनको गर्दन ऊंचा करना पड़ता था। तो जैसे जैसे वो गर्दन, मतलब पहला पीढ़ी में कुछ गर्दन खींचा गया, फिर अगले पीढ़ी में कुछ और खींचा गया। तो ऐसे करते 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 क्या है, गर्दन बहुत लंबे हो गए। किसके? तो जिराफ के। तो यह है अर्जित गुणों का संक्रमण। अर्जित गुणों का संक्रमण का प्रतिपादन लेमार्क ने किया था। अध्ययन किसपे किया था? तो इन्होंने जिराफ पे किया था। प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। मेंडल के अनुसार किसी पदार्थ में जो गुण जागृत होता है वह सुषुप्त गुण को समाप्त कर देता है। जैसे कि जिस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं वो आगे बढ़ते, जिसका प्रयोग बंद हो जाता है तो उन चीज को सुषुप्त कर देता है, यानी कि वो समाप्त हो जाता है। जैसे कि मनुष्य में पहले पूंछ हुआ करता था, लेकिन मनुष्य को पूंछ की जरूरत नहीं है। पूंछ की आवश्यकता नहीं होने के कारण, उसका प्रयोग नहीं होने के कारण धीरे धीरे मनुष्य की पूंछ भी समाप्त हो गई, जो कि आज भी मनुष्यों में पूंछ की हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट, बी.एन. झा, एक मनोवैज्ञानिक थे बी.एन. झा। माता पिता के अनुसार माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं
का गुण संतान में हस्तांतरण होता है और यह वंशानुक्रम है। यानी कि बी एन झा कहते हैं कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण होता है। जो भी हस्तांतरण होता है माता पिता के गुण से वो बच्चों में आता है, वही वंशानुक्रम के गुण है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वंशानुक्रम के प्रभाव के कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे शारीरिक प्रभाव का नियम, शारीरिक प्रभाव का नियम किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने दिया है। मतलब वंशानुक्रम का जो प्रभाव है, शारीरिक प्रभाव जो पड़ता है, माता पिता का जो शारीरिक प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, उससे संबंधित जो नियम दिए हैं किसने दिए हैं? कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट है चरित्र का प्रभाव। वंशानुक्रम के अनुसार माता पिता के चरित्र का जो गुण है वो गुण बच्चों में पड़ रहा है, इससे संबंधित एक नियम दिया था डगडेल ने। यानी चरित्र का प्रभाव नियम किसने दिया था? डगडेल ने। तीसरा है बुद्धि का प्रभाव नियम। मतलब बुद्धि का प्रभाव नियम, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, ऐसे प्रभाव और बच्चों में पड़ रहा है वंश के अनुसार, तो इसका नियम, इससे संबंधित नियम दिया था गोडार्ड ने। महानता का प्रभाव नियम गाल्टन ने दिया था। महानता का प्रभाव नियम किसने दिया था? गाल्टन ने दिया था। व्यवहारिक योग्यता का नियम कैटेल ने दिया था। कैटेल ने दिया था। किसने दिया था? कैटेल ने। व्यवहारिक योग्यता का नियम किसने दिया था? कैटेल ने। प्रजाति का प्रभाव नियम किसने दिया था? क्लीनबर्ग ने दिया था। प्रजाति का प्रभाव का नियम किसने दिया था? क्लीनबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति का प्रभाव। सामाजिक स्थिति का प्रभाव नियम किसने दिया था? तो विनशिप ने दिया था। ये है कुछ वंशानुक्रम के प्रभाव नियम। ये है कि वंशानुक्रम के प्रभाव नियम, नोट कर लीजिए इनको, महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि जैसे कि पूछ दे दिया था कि बुद्धि का प्रभाव नियम किसने दिया था? तो गोडार्ड ने दिया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण एवं वातावरण का प्रभाव। पर्यावरण एवं वातावरण प्रभाव। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र है, वही पर्यावरण है, उसी को हम लोग वातावरण बोलते हैं। यानी कि व्यक्ति के चारों ओर का जो कुछ भी है, व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका वातावरण है। वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अपना कथन कहा है कि पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जो व्यक्ति के जीवन आरंभ करने को प्रभावित करता है। बोल रहा है कि वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जो व्यक्ति के जीवन आरंभ करने को प्रभावित करता है। जिम्बर्ट के अनुसार, जिम्बर्ट एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार वातावरण का सीधा प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है। वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका पॉइंट है कि वातावरण का सीधा प्रभाव बालकों पे पड़ता है या मनुष्य पे पड़ता है। किसके अनुसार? जिम्बर्ट के अनुसार। जिम्बर्ट के अनुसार वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। वुडवर्थ के अनुसार क्या था कि पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जो व्यक्ति के जीवन आरंभ करने को प्रभावित करता है। व्यक्ति के जीवन आरंभ करने को प्रभावित करता है। मैकावर एवं पेज के अनुसार दो मनोवैज्ञानिक ने मिल करके एक दिया है नियम कि जीवन का प्रत्येक वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। प्रत्येक घटना मैकावर एवं पेज के अनुसार जीवन का प्रत्येक घटना वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। अर्थात वातावरण गुना वंशानुक्रम बराबर व्यवहार, यानी कि दोनों मिलकर व्यवहार बनता है। वातावरण का भी प्रभाव और वंशानुक्रम का प्रभाव, दोनों प्रभाव के गुणनफल से जो रिजल्ट आता है वही व्यवहार है। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का गुणनफल से जो निकलता है वह क्या है? व्यवहार है। प्रशिक्षण का प्रभाव। प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग मंद बुद्धि को भी सिखा सकते हैं, ठीक है, और सभ्य लड़के को भी सभ्य बना सकते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। तो वही प्रशिक्षण का प्रभाव जो है मंद बुद्धि एवं कदाचारी एवं असभ्य बालकों को प्रशिक्षण के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। परिपक्वता का प्रभाव। हरलॉक ने अपने पुस्तक में परिपक्वता को अधिगम के लिए रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल कहा है। हरलॉक ने
अपने पुस्तक में परिपक्वता को अधिगम के लिए रॉ मटेरियल का है, यानी परिपक्व होने के जो एज होता है, जो बाल्यावस्था का जो एज होता है, उसको रॉ मटेरियल के तौर पे देखा है, कच्चा माल की तरह देखा है। उसको जैसा बनाने से कच्चा मिट्टी से हम लोग बर्तन बनाते हैं, कच्चा मिट्टी से ही बना सकते हैं। पक जाने के बाद वो बर्तन बन जाता है, उसको बाद में बनाएंगे तो टूट जाएगा। यानी कच्चा मिट्टी से हम एक से दूसरे रूप में ढाल सकते हैं। इसीलिए हरलॉक ने परिपक्वता को, परिपक्वता का एज यानी कि बाल्यावस्था का एज को क्या कहा है? रॉ मटेरियल कहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कच्चा माल। नेक्स्ट है संस्कृति का प्रभाव। संस्कृति का प्रभाव का भी कुछ गुण देखने को मिलता है बच्चों में। तो इसका नियम किसने दिया था? महर्षि अरविंद घोष एवं स्वामी विवेकानंद जी ने दिए थे। संस्कृति का प्रभाव का नियम किसने दिया था? महर्षि अरविंद घोष ने एवं स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रभाव नियम। बुद्धि का प्रभाव नियम कुछ गुण बच्चों में ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली एवं प्रखर होते हैं, कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ एकदम मूढ़ बुद्धि के होते हैं। प्रखर बुद्धि के अंतर्गत वो आते हैं जो बहुत कम समय में बहुत अधिक चीज़ों को सीख लेते हैं, बहुत कम आयु में ही बोलना चलना सीख लेते हैं, या फिर बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं। वो प्रतिभाशाली या प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं। कुछ कुछ सामान्य से बालक होते हैं जो नॉर्मली एकदम 1 से 1.5 साल की एज में समझदारी सामान जो नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल एज में इसको जो ग्रहण करता है। एक होता है मूढ़ बुद्धि, जो मूर्ख, जो कि बार बार बताने के बाद भी जिनको समझ में नहीं आता है, या फिर सामान्य से बहुत अधिक समय के बाद वो चलना या बोलना सीखता है, वह मूढ़ बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो उनसे कुछ पीरियड दिए गए, कुछ समय दिए गए, उनको देख लीजिए। पहले की बुद्धि का प्रभाव नियम किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। टर्मन के अनुसार प्रखर बुद्धि वाले बालक का विकास तीव्र होता है। टर्मन के अनुसार प्रखर बुद्धि वाले मतलब जो तीव्र बुद्धि वाले, जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, उनका जो विकास होगा वह तीव्र गति से होगा। ठीक है। और टर्मन के अनुसार ही एक नियम एक पीरियड का लिए मतलब दिया गया है टेबल, जिसको हम लोग देखते हैं कि प्रखर बुद्धि वाले बच्चे कि चलना आरंभ माह में दिया गया समय, या बोलना आरंभ माह में समय दिया गया। प्रखर बुद्धि वाले मतलब प्रतिभाशाली बच्चे, जो बच्चे तेज तर्रार होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही प्रखर क्वालिटी होते हैं, तो उनका जो एज है चलना का, तो लगभग 13 महीना में चलना शुरू कर देते हैं और 11 महीना में बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है सामान्य बुद्धि वाले बच्चे की हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि वह लगभग 14 माह की आयु में चलना शुरू करेंगे और लगभग 16 माह की आयु में वह बोलना आरंभ करेंगे। ये है सामान्य बुद्धि के बालक। और एक मंद बुद्धि मतलब सामान्य बुद्धि से थोड़ा सा कमजोर, वह देख लीजिए, ये 22 महीना में चलना शुरू करेंगे, मतलब लेट से चलना शुरू कर रहे हैं, मतलब इनका बुद्धि क्या है? मंद बुद्धि है। 22 महीना में चलना प्रारंभ करेंगे एवं 34 महीना में बोलना शुरू करेंगे। 34 महीना लगभग 3 साल में 34 महीना में बोलना शुरू करेंगे। ये मंद बुद्धि के बालक हो गए। ये मूर्ख बुद्धि, एकदम जो इसको मूर्ख बोलते हैं, एकदम नहीं के बराबर में समझ होती है, उनका चलना शुरू करता है लगभग 3 सालों में। 33 माह में चलना शुरू करते हैं और 51 माह में मतलब 1248 4 वर्ष के बाद बोलना शुरू करते हैं। तो ऐसे ये बालक का दिया गया है पीरियड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोगों का वृद्धि और विकास चैप्टर की यहाँ समाप्ति होती है, यानी कि वृद्धि और विकास के बारे में हम लोगों ने जो अध्ययन किया वो आज की क्लास में ख़त्म हो गई। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।